कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां पूर्वाचार्यः सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पूज्य सभी संतों के चरणों में ये दास साष्टांग नमन करता है। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं अपने मिश्रा जी को सुहृद के रूप में सम्मान करता हूँ। आप सबके समक्ष केवल इतना याद दिलाना चाहता हूँ, सनातन और संस्कृति, सनातन और संस्कृति और संस्कृति को पहचानने के लिए देव भाषा संस्कृत। जब तक हमारे समाज में संस्कृति और सनातन का प्रचार नहीं होगा, तब तक हम सुदृढ़ नहीं हो सकते। हमारे मिश्रा जी बार बार कृष्णम वंदे जगद्गुरुम के आधार पर श्रीमद् भागवत की चर्चा करते। बंधुओं, भागवत के आधार से यदि देखा जाए तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। त्रितापों से यदि आप मुक्ति चाहते हो तो माधव के चरणों में जाना ही पड़ेगा। ये त्रिताप अभी किसी को ओजता के रूप में ले जाते हैं, किसी को नरमता के रूप में ले जाते हैं, किसी को विधर्मता के रूप में ले जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप हैं और ये सब के लिए संताप देते हैं। यदि इससे आप सचमुच में बचना चाहते हो, संपन्नम नारायण स्मृति, यदि बचना चाहते हो तो गोविंद की स्मृति आपके जीवन में हो। यदि विस्मृति है तो समझ लेना चाहिए हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते। जब हम सेवा करते हैं, जितने ये जन बैठे सब नारायण हैं। यदि ये भाव रहेगा तो सेवा टिकेगी। जय जगन्नाथ। मैं आपको अपने अनुभव से, पुस्तकों के पढ़ने से, संतों के सुनने से कह रहा हूँ। 50 वर्ष पूर्व की घटना, जब संत आते थे तो संत मुस्कुराते थे, आओ आओ आओ। आज संत आते हैं तो आश्रमों की कुंडी बंद हो जाती है। इतना परिवर्तन आया है समाज में, क्योंकि मेरे पास तो मंडलेश्वर भी आते हैं, आचार्य भी आते हैं, शंकराचार्य भी आते हैं, रामानंदाचार्य भी आते हैं और अन्य संत भी आते हैं। मैं अपनी वाणी से व्यक्त नहीं करना चाहता कि सत्य क्या है, पर मैं मिश्रा जी की वाणी से व्यक्त करना चाहता, क्योंकि मिश्रा जी ने अभी 3 घंटे में कभी भी गोविंद की विस्मृति व्यक्त नहीं कर पाए। 3 घंटे से बोलते हुए मैं 4 बजे से यहां बैठा हूं, तब से आप प्रत्येक क्रिया में, वाणी के प्रत्येक आलाप में माधव की स्मृति दिलाते हैं। बंधुओं, सनातन का मूल धर्म ही यही है। जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधि
नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। इसमें हम सब संतों के चरणों की रज को प्रणाम करते हुए डंके की चोट से कहना चाहता हूं, हृदय वही साधु है, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपतः। जिसके चित्त में, जिसकी वाणी में, जिसकी क्रिया में समरसता है वही साधु है। साधुता कोई ड्रेस नहीं, साधुता कोई वाणी का उद्बोधन नहीं, साधुता तो वाणी का कंट्रोल है। जिसके जीवन में वाणी की सरसता है, सहजता है, सरलता है, सरल स्वभाव, न मन कुटलाए, यथा लाभ संतोष सदाए। साधु वही है। मैं सभी संतों की ओर से अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए मैं मिश्रा जी को हृदय से सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि वह एक लोहे पुरुष के रूप से बात कर रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा होगा। इनके चित्त पर, इनके चेहरे पर थोड़ी भी सिकुड़न नहीं, हमेशा सबके साथ सहजता, समरसता, एकता। हम उदाहरण भले ही राम का दें, हम कृष्ण का दें, हम महाभारत का दें, हम गीता का दें, पर बंधुओं, जीवन में सुधार कब आएगा? जब अपने जीवन में परिवर्तन होगा। यदि स्वार्थ छिपा होगा तो शांति कहां? कामनाएं टिकी होंगी तो वैभव कहां? अस्तित्व की बात करते होंगे तो नम्रता कहां? यदि विनम्र बनना है, जित देखूं तित श्याम मई है, सिया राम मैं सब जग जानू। ये बात टिक तो जाए। पर मैं इतना खुश हूं, केवल मेरे पास इनके कुछ लोग गए थे, मैंने उन्होंने कहा था कि देखो 15 तारीख को तो मेरे भारत साधु समाज की एक सभा है सीकर राजस्थान में, उसमें सारे भारत साधु समाज के संत गए थे, यहां से भी गए, यहां जगन्नाथपुरी से भी गए थे, 12 भाई डाड़िया वाले महंत वहां पर थे। अभी जो बातें चल रही थे, इन बातों